गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे हैं और हमने लास्ट क्लास में देखा था व्हाट इज ए कॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड NCR। ठीक है ना, बीइंग इक्वल टू NCN minus R, NC0 plus NC1 plus NC2 and so on up to NCN equal to 2N, and N plus 1 CR is equal to NCR plus NCR minus 1। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम एक बहुत ही और खास तरह का परम्यूटेशन सीखने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर परम्यूटेशन। हमने इसके पहले परम्यूटेशन जो देखा था वो था लीनियर परम्यूटेशन। आज की क्लास में हम सीखेंगे व्हाट इज सर्कुलर परम्यूटेशन। तो बच्चों सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है इसको ध्यान से समझिए। So what is a circular permutation? तो बच्चों किसी भी चीज को समझना है, जैसे सर्कुलर परम्यूटेशन क्या है तो लीनियर परम्यूटेशन क्या है वो हम देखते हैं कि व्हाट इज अ लीनियर परम्यूटेशन। तो बच्चों लीनियर परम्यूटेशन जो होता है, आपने देखा था, अगर हमारे पास मान लो A, B, C ये तीन ऑब्जेक्ट है, और बच्चों इन तीन ऑब्जेक्ट्स का अगर लीनियर परम्यूटेशन आप बनाओगे, अगर सिंपली अगर हम बात करें, if we talk simply about permutation, it by default means linear permutation। तो बच्चों ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA, या बच्चों इसको लिखने का एक तरीका और होता है। चलो ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। ABC, ACB, मैंने A को फिक्स कर लिया, and after fixing A and C, I am taking just any two of them, BC, and then I am changing the order of BC, that is CB. Then again I am fixing B and so on. So there are 6 linear permutations. और इनका जो फॉर्मूले की जहां तक बात है तो वो आप जानते हो 3p3। 3p3 is equal to 6। अब सर्कुलर परम्यूटेशन बच्चों क्या होता है, क्वेश्चन इसमें ये अराइज होता है। देन व्हाट इज अ सर्कुलर परम्यूटेशन, ये आज की क्लास का हमारा मेन टॉपिक है। तो बच्चों अगर इन सभी ऑब्जेक्ट्स को, जैसे हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स थे, इनको आप सर्कल पे अरेंज करो। मान लो A है यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, A C B, A B, A C, फिर B C A, और बच्चों CAB और CBA। तो आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो,
ये जो हमारे 6 जो यहाँ पे लीनियर परम्यूटेशंस हैं, उन सभी के करस्पॉन्डिंग हमने ये लिख लिया। लेकिन बच्चों इसमें आप कुछ चीजें नोटिस करो कि क्या ये जो 6 परम्यूटेशन है, जो सर्कुलर परम्यूटेशन है, क्या ये सभी अलग अलग हैं या इनमें से कोई 2 सेम हो जाते हैं, ये हमें देखना है। तो बच्चों सर्कुलर परम्यूटेशन का मतलब जो होता है, जैसे कि मान लो 3 लोग एक लाइन में लग जाते हैं तो उसको बोलते हैं लीनियर परम्यूटेशन। तो 3 लोग लाइन में 6 तरीके से लग सकते हैं बच्चों। इसमें जो है, इस वाले परम्यूटेशन में एबीसी में ए मान लो सबसे आगे है बच्चों। मान लो अगर अगर 3 लोग बच्चों किसी प्लेटफॉर्म टिकट की क्यू में लगे हुए हैं, तो ये जो सबसे पहले है, उसके बाद ये दूसरे नंबर पे है और ये तीसरे नंबर पे है, ये फिर यहाँ पे पहले नंबर पे, यहाँ पे दूसरे नंबर पे, यहाँ पे तीसरे नंबर पे है। इस लाइन को एग्जीक्यूट किया जाएगा। एग्जीक्यूट करने का मतलब कि इस ऑर्डर में अगर लाइन को लगा करके और टिकट अगर इनको खरीदना है, तो सबसे पहले ए को मिलेगा, फिर उसके बाद में सी को मिलेगा, फिर उसके बाद में बी को मिलेगा। ठीक है ना? तो लाइन में बच्चों जब जब 3 लोग एक लाइन में जाते हैं तो देयर इज ए ऑर्डर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बट सर्कल में बच्चों ऑर्डर कहाँ होगा? प्रॉब्लम तो सबसे बड़ा ये है, यहाँ पे राइज हो रहा है कि इसको आप फर्स्ट बोलोगे या सेकंड बोलोगे, थर्ड बोलोगे, या इसको बोलोगे फर्स्ट या इसको सेकंड बोलोगे या इसको थर्ड बोलोगे। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इनफैक्ट सर्कल में कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता ही नहीं है। तो बच्चों इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे जनरेट हो रही है। अब बच्चों, अब सर्कल में 2 जो है परम्यूटेशन कब डिफरेंट माने जाएंगे? दैट इज द क्वेश्चन। अगर मान लो जैसे कि बचपन में बच्चों आप लोगों ने एक गेम खेला होगा और एक दूसरे का हम हाथ पकड़ लेते हैं और सर्कल बनाते हैं और राउंड एंड राउंड करते हैं। ठीक है ना? उस गेम का नाम किसी को अगर याद आएगा तो मुझे बता भी देगा, मुझे भूल रहा है वो गेम, उसका नाम क्या होता है। लेकिन आपने जरूर खेला होगा बचपन में, छोटे जब आप होंगे, आप क्लास आई थिंक 4 या 5 में, मुझे याद है जब मैं था तो मैंने ये गेम खेला था। हम लोग क्या करते थे कि हम लोग मान लो 10 लोग अगर हैं, 10 लोग अगर हैं, ज्यादा लोगों के बीच में गेम खेलने में बहुत मजा आता है। तो मान लो अगर 10 लोग अगर हमें हैं, तो हम 10 लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते थे और एक सर्कल बना लेते थे और फिर घूमते थे, रोटेट करते थे। तो इस गेम का नाम किसी को याद है? अगर तो मुझे जरूर याद दिला देगा, अगर आपको, आप में से किसी को याद है तो, या खेला है अगर आपने। आप में से कितने लोगों ने ये गेम खेला है? अच्छा, किसी ने नहीं खेला है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ये हमारे टाइम में जो है ये गेम खेला जाता था इस तरीके से। ओके, तो इस समय पता नहीं आजकल के बच्चे जो है वो गेम खेले हैं कि नहीं खेले हैं, मुझे डाउट है। लेकिन आइडिया बच्चों, उसके पीछे का आइडिया क्या है? आइडिया तो समझो। आइडिया ये है कि अगर मान लो बच्चों, जैसे देखो यहाँ पे, देखो मैं बता रहा हूँ इसका आइडिया क्या है, इस गेम के पीछे का आइडिया। जैसे कि मान लो एक पर्सन यहाँ पे है, एक पर्सन यहाँ पे है और एक पर्सन यहाँ पे है, और ये तीनों लोग सर्कल पे आ गए। सर्कल होता नहीं है, सर्कल पाथ में ड्रा कर रहा हूं। अब अगर बच्चों, अगर मान लो एक दूसरे के हाथ को पकड़ करके और अगर राउंड राउंड घूम रहे हैं, तो बच्चों सर्कुलर परम्यूटेशन चेंज नहीं हो रहा है। आप ये समझ लो, जैसे कि मान लो यहाँ पे 3 लोग लाइन में लगे थे, ठीक है ना, और ये टिकट काउंटर था। अचानक से क्या हुआ कि ये टिकट काउंटर बंद हो गया मान लो, तो होता क्या है कि यही 3 लोग इस दूसरे वाले काउंटर पे आ जाते हैं। तो बच्चों जगह चेंज होने से लीनियर परम्यूटेशन चेंज नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो रिलेटिव ऑर्डर है, जो रिलेटिव ऑर्डर है लोगों का, जिस ऑर्डर में वो उसमें वो लाइन में खड़े हैं, वो चेंज नहीं हुआ।
दूसरे विंडो पे जाने पे, ये मान लो विंडो कोई 1 था और ये विंडो 2 हो गया, इस विंडो पे जाने पे, टिकट काउंटर पे जाने पे बच्चों ए को ही सबसे पहले टिकट मिलेगा, उसके बाद से बी मिलेगा, बी को मिलेगा, फिर सी को मिलेगा। जिस ऑर्डर में यहाँ पे मिलेगा उस ऑर्डर में यहाँ पे भी मिलेगा। उसी तरीके से बच्चों अगर अगर 3 लोग राउंड राउंड हैं, एक सर्कल पे हैं और ये राउंड राउंड गेम खेल रहे हैं अगर, तो मान लो बच्चों ए बी सी, अगर अगर ये रोटेट करके बच्चों ऐसे रोटेट करके, मान लो यहाँ पे दो तरीके से रोटेट जरूर कर सकते हो बच्चों यहाँ पे, एक तो एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा क्लॉकवाइज। तो मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन करता हूँ ऐसे, तो बच्चों क्या होगा, सी यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये रोटेट करके सी यहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, तो सी यहाँ पे आ गया बच्चों, और ए यहाँ पे आ गया और बी यहाँ पे आ गया। तो ये दोनों सर्कुलर परम्यूटेशन बच्चों सेम है, इक्वल सेम, ठीक है ना। या आप ऐसे सोचो बच्चों कि अगर हम देखें यहाँ पे, हम ऊपर से अगर देख रहे हैं, अगर हम तो हम देख रहे हैं कि बी दाहिनी तरफ है और सी बाईं तरफ है, कुछ इस तरीके का। या अगर ए के रेफरेंस में देखें, ए के रेफरेंस में मान लो बच्चों ये राउंड कोई टेबल है, राउंड टेबल है जहाँ पे 3 लोग बैठे हैं, तो ए का मुंह इसकी तरफ होगा, टेबल की तरफ होगा, तो एक के दाहिनी तरफ, एक के राइट हैंड में सी है और एक के लेफ्ट हैंड में बी है। उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो बच्चों यहाँ पे भी ए के राइट हैंड पे सी होगा और लेफ्ट हैंड पे बी होगा, यानी कि इस परम्यूटेशन में और इस परम्यूटेशन में कोई अंतर नहीं है। और बच्चों इसको और रोटेट कर दे, अगर और रोटेट हमने किया, मान लो हम रुके नहीं यहाँ पे ए, टॉप पे ए था, टॉप पे सी, टॉप पे चलो एक वर्ड यूज करते हैं आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि टॉप पे मान लो बच्चों ए है, टॉप पे यहाँ पे सी पे है, टॉप हम टॉप तो कुछ वैसे सर्कुलर परम्यूटेशन में कोई टॉप चीज तो होती नहीं है, अगर 3 लोग एक सर्कल में अगर हैं तो उसमें कोई टॉप चीज तो होती नहीं है, लेकिन जैसा हम डायग्राम बना रहे हैं उसके हिसाब से मैं टॉप वर्ड यूज कर रहा हूँ रोटेट करने के वास्ते जो आ रहा है। तो बच्चों अब यहाँ पे आ जाएगा, मान लो बी आ जाएगा, और बी के बाद से बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे सी, ऑर्डर वही रहेगा बच्चों, और यहाँ पे ए, ये भी तीनों ये आपस में इक्वल हो गया बच्चों। सो वन 3 linear permutation or 3 circular permutation is equal to, ये तीनों सर्कुलर परम्यूटेशन बच्चों जो है सेम है, सेम। तो बच्चों यहाँ पे अगर देखा जाए, देखो ये क्या है, अगर इसको इसको 3 linear permutation in fact give rise to 1 circular permutation, in fact ये तीनों इक्वल है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि यहाँ से ये जो बच्चों एक जो सर्कुलर परम्यूटेशन होगा, एक जो सर्कुलर परम्यूटेशन होगा वो 3 सर्कुलर परम्यूटेशन को 3 लीनियर परम्यूटेशन का जन्म करेगा, ऐसे बोलो। जैसे कि ये बच्चों हमारा है ए बी सी, तो यहां से आपने क्या बनाया, रोटेट करके ऐसे रोटेट किया, तो बच्चों सी ए बी बन गया, फिर और रोटेट किया बच्चों आपने, तो फिर क्या बन गया, बी और सी ए बन गया बच्चों। तो you can say that this is ABC and this is CAB and this is BAC. अगर if I talk like this, ABC, CAB and BCA, so you can say that one circular permutation, ये तीनों equal है, one circular permutation is giving rise to 3 linear permutation. तो बच्चों circular permutation में और लीनियर परम्यूटेशन में 1:3 है, यहाँ पे देख सकते हो आप 1:3। एक सर्कुलर परम्यूटेशन बच्चों 3 लीनियर परम्यूटेशन का जन्म कर रहा है। अब देख लो एक और ले लो, ये तो एबीसी हो गया। अब बच्चों इस परम्यूटेशन को आप चेंज कैसे कर सकते हो, ये नोटिस करो। देखो बच्चों यूजुअली बच्चों को मैंने जो नोटिस किया है, सर्कुलर परम्यूटेशन का फॉर्मूला तो वो जान लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि हो क्या रहा है। बच्चों ये बात ट्रस्ट में, ठीक है ना बच्चों, आप ये मान के चलो, देखो आपको पता है कि मैं
इतना आपको समझा रहा हूं, मैं फॉर्मूला भी बता देता आपको, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग ये जस्टिस नहीं होगा टीचिंग के साथ, इसका कोई मतलब नहीं है बच्चों। सम पीपल लाइक्स फॉर्मूला बट एंड आई नो द फॉर्मूला, I can tell the formula to make them happy. But बच्चों, you will become more happy, I am telling to you, when you know the region and when you know the formula also. Because you will be able to apply your ideas not just in the problem of NCERT book or board level problems, but any level problems with much ease. ठीक है बच्चों, तो जो रियल फन है उसकी तरफ हम जाना चाहते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पे एक जो है, देखो ये जो सर्कुलर परम्यूटेशन है, ये और ये तीनों सेम है बच्चों। अगर ये तीन लोग अगर एक सर्कल पे हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ करके यहाँ पे रोटेट करके, बस उन्होंने अपना अपना जो है बच्चों, जो एक तरीके से जहां पे जिस ग्राउंड पे वो खड़े थे उसी ग्राउंड पे उन्होंने क्या किया, अपने अपने जगह को चेंज किया है, लेकिन अपने जो नेबर्स है उनको चेंज नहीं किया, उनके रिलेटिव पोजीशंस को चेंज नहीं किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर ये तीनों एक डाइनिंग टेबल पे बच्चों, राउंड डाइनिंग टेबल अगर है और तीन लोग मान लो बच्चों अगर उस राउंड डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, और आपको पता है कि राउंड डाइनिंग टेबल पे क्या होता है, जो सारी जो चेयर्स होती हैं बच्चों वो आइडेंटिकल चेयर्स होती हैं, तो कौन किस चेयर पे बैठा है ये वहां पे मैटर ही नहीं करेगा, बल्कि ये मैटर करेगा कि एक के राइट हैंड साइड में कौन है और एक के लेफ्ट हैंड साइड में कौन है। भाई आपसे बातचीत करने के लिए कौन अवेलेबल है, आपके राइट हैंड साइड में और आपके लेफ्ट हैंड साइड में, ये ज्यादा मैटर करेगा। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो सिचुएशन है, ए के राइट हैंड साइड में सी है, बी के लेफ्ट हैंड साइड में बी है, यहाँ पे क्या वही चीज नहीं है, ए के राइट हैंड साइड में सी है और बी के यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, बस उनका जो एक तरीके से जो ग्राउंड पे, अगर ग्राउंड पे बात कर रहे हैं, तीन लोग खड़े हैं तो ग्राउंड पे उनकी पोजीशन चेंज हो गई है, लेकिन रिलेटिव पोजीशन, एक जो सर्कल जिसकी वजह से बना है बच्चों, जो जिसने जिसका हाथ पकड़ा हुआ था वो हाथ नहीं छूटा है, वो उसी के साथ है। ठीक है बच्चों ना, अगर मान लो अगर ये कोई पेरेंट है, ये कोई पेरेंट, मान लो ए कोई फादर है और बच्चों बी मान लो जो है इनका एक बेटा है और सी इनकी एक बेटी है, तो एक के बच्चों जो है जो लेफ्ट हैंड साइड में वो बेटी है और राइट हैंड साइड में बेटा है, यहाँ पे भी एक के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सेम एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है। समझ रहे हो बात ना? तो बच्चों ये तीनों सर्कुलर परम्यूटेशन सेम है, लेकिन अगर हम बोल दें कि भाई ये टॉप पे है, ऐसे ऐसे ही बोल देते हैं, कुछ वर्ड यूज कर देते हैं समझने के लिए बच्चों, कुछ बातें शामिल की जाती हैं कि ये टॉप पे है ए, तो यहाँ पे ये एबीसी बन गया, यहाँ पे सी ए बी बन गया, सी ए बी, और यहाँ पे बीसी, लेकिन लाइन में तो बच्चों ये तीनों चीजें डिफरेंट हो गई। तो एक सर्कुलर परम्यूटेशन बच्चों कितने लीनियर परम्यूटेशन को यू कैन से बना रहा है, और वन सर्कुलर परम्यूटेशन इज गिविंग राइज टू हाउ मेनी लीनियर परम्यूटेशन, 3 लीनियर परम्यूटेशन। नाउ टेक अनदर वन, ए को यहीं पे रखो बच्चों, और अब बच्चों बी और सी को एक्सचेंज कर लो, तो यहाँ पे सी लिख दो, यहाँ पे बी लिख दो, तो बच्चों ये दोनों इक्वल नहीं है, ये ध्यान रखना। ये बच्चों दोनों, ये मान लो मैंने ऐसे, ये दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन अब इसकी वजह से भी तीन और जन्म होगा। देखो रोटेट करने के बाद बी सी ए और फिर सी बी ए, तो बच्चों यहाँ पे क्या बन रहा है, ए सी बी सी ए और सी बी ए, तो ये बच्चों तीन और ये तीन, ये मिला करके तो टोटल 6 लीनियर परम्यूटेशन बन गया, लेकिन सर्कुलर परम्यूटेशन बच्चों कितना बना, ये क्वेश्चन है। सर्कुलर परम्यूटेशन बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपके सामने दो ही है, एक ये और एक ये। बोलो बच्चों, बता दो जरा मुझे, आपको समझ में आ गया लीनियर परम्यूटेशन और सर्कुलर परम्यूटेशन का डिफरेंस? सभी लोग बताएं चैट करके। देखो अगर मजा नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बोलो, ये मत सोचो कि सर क्या सोचेंगे, मत सोचो मेरे बारे में, मेरी खुशी कहां पे है आपको पता ही नहीं है। I would be happy if you let me know the correct status.
not the incorrect status. हाँ, वेरी गुड। तो बच्चों एक चीज देखो, अगर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं तो इनका लीनियर परम्यूटेशन होगा 3। लेकिन बच्चों लीनियर परम्यूटेशन में और सर्कुलर परम्यूटेशन में बच्चों 1:3 का अनुपात है। अगर ये 1 है तो ये 3 है। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ कि अगर बच्चों के अगर सर्कुलर परम्यूटेशन है तो 3k जो है क्या होगा बच्चों, लीनियर परम्यूटेशन होगा। और 3k किसके इक्वल है, फैक्टोरियल 3 के इक्वल है, यानी 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 जो होगा सर्कुलर परम्यूटेशन होगा। और 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 बच्चों कितना होता है, ये होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3 एंड 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 1 दैट इज 2। और देखो ये 2 मिल गया। तो बच्चों आई थिंक आपको मजा आया ये समझ करके। अगर बच्चों 4 अगर होते, मैं आपको बता रहा हूँ 4 अगर होते, मान लो 4 ABCD, देखो ABCD, तो सिर्फ इस बात को आप बच्चों विजुलाइज करो कि एक सर्कुलर परम्यूटेशन कितना लीनियर परम्यूटेशन बनाता है। तो चलो देखते हैं, इसी को रोटेट कर रहे हैं हम। तो बच्चों यहां पे आ जाएगा D, मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं बच्चों एंटी क्लॉकवाइज। तो D यहां पे आ जाएगा, फिर यहां पे A, फिर यहां पे B, फिर यहां पे C। फिर बच्चों और रोटेट करते हैं, तो यहाँ पे C आ जाएगा, यहाँ पे D आ जाएगा, और यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ पे B आ जाएगा। फिर और रोटेट करते हैं बच्चों, तो ADC, और फिर और रोटेट करेंगे बच्चों तो क्या होगा, देखो इसी को रोटेट कर रहे हैं, तो DABC आ गया, DABC। और फिर इसको हमने और रोटेट किया तो CDAB आ गया। फिर और रोटेट किया बच्चों हमने इसको, तो यहाँ पे बच्चों टॉप पे क्या आ जाएगा, BCDA। और कोई और रोटेट करोगे तो बच्चों क्या होगा, और रोटेट करो, और रोटेट करो, तो फिर वापस से यही आ जाएगा, यही वापस से आ जाएगा। चलो और रोटेट करो तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ABCD, यानी वही सेम आ गया, रिपीटिशन आ गया। यानी 1 यहाँ पे बच्चों 1 सर्कुलर परम्यूटेशन इज इक्वल टू 4 लीनियर परम्यूटेशन। तो बच्चों कुल कितने सर्कुलर परम्यूटेशन होंगे, अगर ये K है तो ये 4K लीनियर परम्यूटेशन होगा। और 4K किसके इक्वल है बच्चों, यहाँ पे अगर 4 ऑब्जेक्ट अगर हैं तो कुल कितने बच्चों लीनियर परम्यूटेशन होते हैं, आपको पता है 4 फैक्टोरियल। तो फिर यहाँ पे 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 आ गया, तो ये हो गया बच्चों सर्कुलर परम्यूटेशन। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक अब आप मुझे ये कम से कम बोलोगे कि सर वी गॉट इट एंड नाउ वी नो द थ्योरम बिहाइंड इट। तो बच्चों इसका थ्योरम क्या होगा, देखो नोट करो, थ्योरम, द नंबर ऑफ circular permutation, the number of circular permutation of n different objects is factorial n upon factorial n. Obviously taken all at a time. तो बच्चों एग्जांपल अगर आपसे, रीजन तो मैंने आपको सारा समझा ही दिया। हाउ मेनी वेज आर देयर, हाउ मेनी, different ways are there for 5 person. How many different ways are there for 5 person to dine around a circular
टेबल। डाइनिंग मतलब डाइन करना बच्चों, ठीक है ना? तो आंसर आप समझ गए होंगे। सॉल्यूशन। तो बच्चों आंसर तो देखो, क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन आंसर कितना छोटा है। देखो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5, दैट इज 5 minus 1 factorial, and that is 4 factorial, and that is 4 in 24। अच्छा बच्चों यहाँ पे ये चाहो तो इसको लिख सकते हो n minus 1 factorial। फैक्टोरियल n अपॉन n क्या होगा? n minus 1 factorial। फैक्टोरियल n अपॉन, बच्चों आप लोगों को पता है ना कि फैक्टोरियल जो n होता है उसको लिख सकते हैं n into n minus 1 factorial। आपको स्टार्टिंग वाली क्लास में मैंने बताया था कि 10 factorial is equal to 10 into 9 factorial, 8 factorial is equal to 8 into 7 factorial, और 0 factorial बच्चों मैंने आपको यहाँ से 0 factorial भी यहाँ से कनेक्ट करके आपको दिखाया था। वो इस तरीके से कनेक्ट करके दिखाया था कि देखो 3 factorial क्या होता है? 3 into 2 factorial। 2 factorial क्या होता है? 2 into 1 factorial। 1 factorial क्या होता है? 1 into 0 factorial। और 1 factorial तो 1 नहीं होता है। दिस इंप्लाइज 0 factorial is equal to 1। ये मैंने आपको समझाया था, तो उसी समय मैंने ये बात आपको बताई थी और आज फिर से बता दिया मैंने। तो बच्चों ये, और सो n फैक्टोरियल अपॉन n क्या हो जाएगा बच्चों? n into n minus 1 फैक्टोरियल अपॉन n, और n से n कैंसिल हो गया, दिस इज n minus 1 फैक्टोरियल। समझ में आ गया? तो ये हो गया बच्चों सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम। लेकिन बच्चों मैं आपको, मुझे अभी सेटिस्फेक्शन इससे नहीं मिला। मुझे आपको एक और एंगल से इसी चीज को समझाना है। एक एंगल तो इसमें आ गया कि बच्चों हमने उसको रोटेट कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, और वहां से हमने देखा कि बच्चों अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं तो वन सर्कुलर परम्यूटेशन वुड गिव राइज टू n लीनियर परम्यूटेशन, और इस रेशियो से हम पहुंच जाएंगे एक्चुअल नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन तक। लेकिन बच्चों I can tell you more than this, and I will tell you very soon. But before that, ठीक है ना, we can do some problems also. But जैसे कि चल एक प्रॉब्लम करते हैं। How many ways are there to arrange? How many ways are there to arrange 3 boys and 3 girls on a circle such that the boys and girl sit alternatively। तो बच्चों बॉयज और गर्ल जो बैठेंगे बच्चों वो अल्टरनेटिवली बैठेंगे। तो यहां पे आप समझ गए कि थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आ गया बच्चों, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन आ गया। अगर सिर्फ ये होता बच्चों कि बॉयज एंड गर्ल्स को बैठाना है और 3 बॉयज और 3 गर्ल्स हैं, तो आप टोटल 6 लोग हैं, तो 6 लोगों को आप सर्कल पे 5 फैक्टोरियल तरीके से बैठा सकते हैं। 5 फैक्टोरियल सर्कुलर परम्यूटेशन उनका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि बॉयज और गर्ल्स को इस तरीके से बैठाना है such that the boys and girls are coming alternatively। मतलब एक बॉय आएगा तो फिर गर्ल आएगी, फिर बॉय आएगा, फिर गर्ल आएगी, फिर बॉय आएगा, फिर गर्ल आएगी। मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो ये मान लो B1 है और ये B2 है और ये B3 है, तो यहाँ पे कहीं G1 होगा, G2 और G3 ऐसे। तो देखो
बॉय गर्ल 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 बॉय। लेकिन ये अल्टरनेटिवली हो रहा है, हमने इसको वेरीफाई कर लिया कि दे आर कमिंग अल्टरनेटिवली, ठीक है ना। तो ये बच्चों इस क्वेश्चन का मतलब है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, द एजेंट्स ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस, बट हाउ डू दिस। तो एक तो तरीका होगा कि सारा काउंटिंग करो आप, तो फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको एक इंजीनियस वे में यू हैव टू अटैक दिस प्रॉब्लम। क्योंकि बच्चों यहाँ पे तो 3 लोग अभी हैं, अभी जो जो बच्चों 3 लोग, 3 बॉयज और 3 गर्ल्स के लिए चलो आप बना लोगे, मुझे पता है, और इसीलिए मैंने लिया भी था कि कुछ लोग काउंट करके तुरंत आंसर भी बता सकते हैं कि सर इतने तरीके से मैं कर पा रहा हूँ। लेकिन बच्चों अगर 10 बॉयज हो जाएंगे और 10 गर्ल्स हो जाएंगे, 20 बॉय और 20 गर्ल हो जाएंगे, 100 बॉयज और 100 गर्ल हो जाएंगे, तो वो जो मैकेनिकल तरीका होगा दैट इज नो लॉन्गर रिलेवेंट। So we have to look for ideas, not for the, you can say, just solving a problem by using some method which is not applicable in general. जैसे गॉस वाली जो बात मैंने आपको बच्चों बताई थी, जब when Gauss was a kid and his teacher gave a problem because he wanted to do some work in the class, so he wanted to engage the students in a problem so that he could do his task, ठीक है ना, sitting in the class। तो उन्होंने क्या क्या किया होगा बच्चों, आपको पता ही है। उन्होंने 1 से लेकर के और 100 तक जो है को ऐड करने के लिए बच्चों को दे दिया। अब जो बच्चे, एक तो वो बच्चे होंगे जो उसको मैकेनिकल वे में करना शुरू कर दिया होगा, और एक वो इंसान था, आपको पता ही है, जिसने इनको नॉर्मल तरीके से काउंट न करके वर्टिकल काउंटिंग की। 100 यहाँ पे इसको एस बोल दिया, 99 प्लस 98, अब इस ये जो यहां से एक मेथड मिला, एक आइडिया का जन्म हुआ, द बर्थ ऑफ ए आइडिया। And that birth of an idea is not just holding for 100 natural numbers, but it is being applicable in not just 100 natural numbers, some of the first 100 natural numbers, but the sum of the first 1000 natural numbers with equal each। 2s is equal to क्या आ गया, 1 plus 100, 101 plus 101 plus 101 plus 101 plus 101, and this is equal to 101 times 100, so s is equal to 101। ये आ गया। तो मेथड क्या बन गया कि अगर 1 plus 2 plus 3 है तो क्या करोगे, 3 into 4/2। 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 है तो क्या करोगे, 5 into 6/2। 1 plus 2 plus and so on, बच्चों 1000 है तो क्या करोगे, 1000 into 1001/2। तो इट वाज नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है बच्चों। कई बार हम आइडिया पे बात करते हैं बच्चों क्लास में, तो हमें कई बार लगता नहीं है कि सर ये क्वेश्चन तो बहुत आराम से सॉल्व हो जा रहा है, आप इस पे जनरल आइडिया पे बात करें। क्योंकि बच्चों हमारा एम सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं होता है, हमारा एम होता है टू जनरलाइज अक्रॉस वेरियस प्रॉब्लम्स, ठीक है ना बच्चों। तो इसलिए जैसे बच्चों मैं आपको एनालॉजी बताऊं, मान लो बच्चों हमको इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है, मान लो, और इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए बच्चे हम लोगों ने क्या किया कि एक बुक खरीद ली, और उस बुक में कुछ टेम्पलेट दिए गए हैं, जैसे कि मैं खाना खाता हूं, तो ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया, मैं जाता हूं इसका भी इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया। और मान लो कुछ इस तरह के स्टेटमेंट है, 50 स्टेटमेंट है, और उन 50 स्टेटमेंट के ट्रांसलेशन दिए गए हैं। तो बच्चों अगर सिर्फ उतने ही स्टेटमेंट्स के इंग्लिश ट्रांसलेशन को अगर आप बार बार पढ़ोगे और उसको रट भी लोगे, तो आप एक जनरल कम्युनिकेशन उससे नहीं हो पाएगा। एक जनरल कम्युनिकेशन के लिए बच्चों आपको उससे ज्यादा कुछ करना पड़ेगा, समझ में आ रही है बात ना। नहीं तो हम फिर उन्हीं में से मान लो वही 50 स्टेटमेंट अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे तब तो हम कर लेंगे, और कोई कॉम्बिनेशन से बनेगा वो हम नहीं कर पाएंगे। तो ये तो मैंने आपको सिंपल एक एग्जांपल दिया। मैथमेटिक्स बच्चों वैसे ही है, अगर मान लो आप 7.1 कर लिए, 7.2 कर लिए, 7.3 कर लिए, तो इट इज इक्विवेलेंट टू जस्ट सॉल्विंग फ्यू प्रॉब्लम
विदाउट हैविंग अ पील ऑफ जनरलाइजेशन। इससे तो हमारा काम तो होगा नहीं ना। तो इसीलिए बच्चों हम इतना कुछ करते हैं। अब देखो, अब मुझे ये सिर्फ थियरम अगर आपको बता देता मैं कि ये बच्चों होता है, 2-4 क्वेश्चन करा देता, तुरंत आपकी मेमोरी एक्टिव हो जाती और आप 2-4 क्वेश्चन उस तरह के और सिमिलर प्रॉब्लम आप करने शुरू कर देते। लेकिन बच्चों इससे आपके अंदर वो थॉट नहीं आया, ठीक है ना। उस थॉट को डेवलप करना हमारा मेन काम है। एंड बीइंग ए टीचर, दैट इज माय मोरल ड्यूटी। ठीक है बच्चों, तो यहां पे बच्चों देखो हम क्या करेंगे कि इन ऑब्जेक्ट्स को हम एक सर्कल पे अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो बॉयज और गर्ल्स हैं, तो या तो गर्ल्स को ले लो या तो बॉयज को ले लो, जिसको भी मर्जी हो। चलो मैं गर्ल्स को ले लेता हूं। सबसे पहले मैंने गर्ल्स को बैठा दिया, ये ध्यान रखो, गर्ल्स को मैंने बैठा दिया। तो यहां पे मान लो मैंने G1 को बैठा दिया, यहां पे मैंने मान लो G2 को बैठा दिया, और यहाँ पे बच्चों मान लो मैंने G3 को बैठा दिया, ठीक है ना। और आपको पता है कि ये जो पहला जो काम होगा बच्चों, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, each one of you know about the multiplication principle। मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपके पास 3 पैंट है और 2 शर्ट है, तो इसको इस ऐसे ऐसे समझो, तो आप इसको कुल कितने तरीके से पहन सकते हो। तो P1S1, P1S2, यानी ये काम 3 तरीके से होगा, ये काम 2 तरीके से होगा, और एक काम होने के बाद से दूसरा काम होगा और एक डेफिनेट ऑर्डर में होगा। स्टेज 1 क्या है, पैंट पहनोगे। स्टेज 2 क्या है, आप जो है शर्ट पहनोगे। अब आप में से किसी का अपना एक वो हो सकता है कि नहीं सर, मैं तो पहले शर्ट पहनता हूं फिर पैंट पहनता हूं। इससे कोई मतलब नहीं है, बट देयर इज ए ऑर्डर, देयर इज ए ऑर्डर। आप पैंट और शर्ट दोनों एक साथ नहीं पहन लोगे एट द सेम टाइम। तो आप सबसे पहले पैंट पहनोगे मान लो, तो 3 तरीके से, फॉलोड बाई 2 तरीके से आप जो है शर्ट पहनोगे। तो 3 into 2 मल्टीप्लीकेशन क्यों कर रहे हो बच्चों, कि इसलिए कर रहे हो कि ये नहीं कि सिर्फ आपने पैंट पहन लिया हो गया सर, आई एम रेडी नाउ, नाउ आई कैन गो टू स्कूल, ऐसा तो होता नहीं है। You have to wear shirt also. So unless both the tasks are not completed, the entire task is not completed. So this whole task is being split into 2 parts, stage 1 and stage 2। तो बच्चों यहाँ पे 3 into 2 आ गया। अब मान लो किसी के पास बोलता है कि सर मेरे पास तो 4 टाई भी है, तो T1, T2, T3, T4 भी कर लो, तो ये 3 into 2 into 4 हो जाएगा, और ये पूरा टास्क तभी, और एक डेफिनेट ऑर्डर यहाँ पे बच्चों आ चुका है। वही काम बच्चों यहाँ पे भी देखो, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल बच्चों, एलजेब्रा में भी फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है, अरिथमेटिक में भी फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है। और बच्चों हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, तो बच्चों फ्यूचर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इक्वेशंस पढ़ेंगे, तो वहां पे एक सिमेट्रिक फंक्शन आएगा। तो देयर इज अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ सिमेट्रिक फंक्शन आल्सो। तो बच्चों इफ यू जस्ट learn about the fundamental principles, then you will be able to solve a lot of problem based on those fundamental problems, fundamental result। तो बच्चों यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपने गर्ल्स को बैठा लिया, या बॉयज को भी बैठा सकते थे, जैसे जैसे यहाँ पे था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। तो गर्ल्स को बैठाने के बाद से अब हमारे पास बच्चों गर्ल्स को बैठाने के कुल कितने तरीके होंगे, 2 फैक्टोरियल वेज। सर्कल पे बैठा रहे हो ना, तो सर्कल पे गर्ल्स को कितने तरीके से बैठा सकते हो, 3 - 1 फैक्टोरियल तरीके से। अब बच्चों आप क्या करते हो, अगर आप मान लो आपसे कहा जाता है कि आपको बच्चों मान लो जो है पैंट एक तरीके से आपने पहन लिया, और फिर यहाँ से 2 तरीके से S1 S2 था, तो इस P1 के करस्पॉन्डिंग 2 तरीके थे यहाँ पे। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग देखो, अब इसको फिक्स कर लो, फिक्स कर लो इसको। देखो कितने जो है इसके आगे जो है बॉयज को कितने तरीके कैसे बैठाया जा रहा है। तो देखो G1, G2, G3। अब यहां पे बॉयज के लिए प्लेसेज ये हैं, बॉयज के लिए प्लेसेज ये हैं। तो बच्चों अगर मैं यहां पे मान लो B1, B2,
और B3 को बैठाता हूं, तो बच्चों B1 कहां पे बैठा है? G1 से स्टार्ट हो रहा है वो। तो बच्चों आप जब पहला जो सर्कुलर परम्यूटेशन होगा, उसके बाद से जब दूसरा आएगा ना बच्चों, तो वो लीनियर बन जाएगा, कन्वर्ट्स इनटू लीनियर। Why? Because why it converts into the linear? Because अब जो यहां पे बच्चों जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो G1 है। आप बोल सकते हो कि G1 के आगे से B1 बैठना, B1 मतलब यहाँ पे B1 B2 B3 के लिए बच्चों अब ये 3 प्लेसेज हो गए, ये समझो, ये 3 प्लेसेज हो गए। एक प्लेस यहाँ पे है बच्चों, एक प्लेस यहाँ पे है और एक प्लेस यहाँ पे है, और इनकी एक ये डिस्टिंक्ट प्लेसेज हैं, डिस्टिंक्ट प्लेसेज। ये प्लेस वो है जो G1 और G2 के बीच में है, ये वो प्लेस है जो G2 और G3 के बीच में है, ये वो प्लेस है जो G3 और G1 के बीच में है। तो यहाँ पे बच्चों आएगा 3 फैक्टोरियल। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? टोटल वेज 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। बच्चों ये थोड़ा सा सोच लो, मैं आपको 10 सेकंड 20 सेकंड का सोचने के लिए टाइम दे रहा हूं, और फिर मैं आपको और इसके बारे में थोड़ा बताता हूं। ठीक है बच्चों, दिमाग में सेटल हो गया ये आइडिया। तो बच्चों पहला जो परम्यूटेशन होगा वो सर्कुलर होगा, दूसरा हमेशा लीनियर होगा। रूल ऑफ थंब इज दिस, ये कीप इन माइंड। बिकॉज दूसरे के लिए बच्चों वो जो 3 प्लेसेज हैं बच्चों ऐसे बन गए जैसे वो लाइन में ही होते हैं। एक बात बताओ बच्चों मुझे, कि अगर 3 डिफरेंट प्लेसेज हैं, आप मुझे एक बात बताओ, ये बच्चों मान लो जो है सर्कल है, यहाँ पे एक चेयर है, चेयर 1 है मान लो बच्चों, ये चेयर बच्चों मान लो जो है वो रेड कलर की है, और ये चेयर 2 है वो ग्रीन कलर की है, और यहाँ पे बच्चों चेयर एक है 3 जो येलो कलर की है, और 3 लोगों को बच्चों बैठाना है, 3 लोगों को बैठाना है ABC। कितने तरीके से? 3 फैक्टोरियल। आंसर इज 3 फैक्टोरियल। इवन दो दे आर सिटिंग ऑन ए सर्कल, बट द 3 प्लेसेज आर, अब चेयर 1 पे जो बैठेगा वो चेयर 1 पे बैठने वाला पर्सन बन गया। तो इट इज लाइक ABC एंड ABC, और इसी को आप रोटेट कर दोगे अगर BCA, ये दोनों डिफरेंट है। ABC में A चेयर 1 पे है और BCA में बच्चों B चेयर 1 पे है, यानी कि इवन दो सर्कुलर वे में देखोगे ABC और BCA सेम है, लेकिन क्योंकि सर्कुलर जब परम्यूटेशन होता है बच्चों, तो उसमें डाइनिंग टेबल पे जो सारे चेयर्स होनी चाहिए वो आइडेंटिकल चेयर्स होनी चाहिए। कौन किस चेयर पे बैठ रहा है ये मैटर नहीं करता है, कौन किस ऑर्डर में बैठ रहा है, किसका कौन राइट हैंड पे है और लेफ्ट हैंड पे है, ये मैटर करेगा। समझ में आ रही है बात? तो बच्चों इवन दो इफ देयर आर 3 चेयर्स on ground which are on a circle, how many ways are there? 3 people could sit on those 3 chairs, 6। और उन 3 चेयर को अगर लाइन में अरेंज कर दोगे तो भी 6 ही तरीका होगा। तो उन 3 चेयर से आप ट्रायंगल बना दो या कुछ भी बना दो बच्चों, उससे क्या फर्क पड़ता है, 6 ही तरीके होंगे। समझ में आ रही बात? ये समझो। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो तीनों प्लेसेज हैं बच्चों, ये अब डिस्टिंक्ट बन गए। ये वो प्लेस जो G1 और G2 के बीच में है, ये वो प्लेस जो G2 और G3 के बीच में है, ये वो प्लेस जो G3 और G1 के बीच में है। तो इस एक सर्कुलर परम्यूटेशन के लिए 3 फैक्टोरियल, फिर दूसरा वाला आएगा उसके लिए भी 3 फैक्टोरियल। ये काम 2 तरीके से होता है और ये काम 3 तरीके से
3 फैक्टोरियल तरीके से हो सकता है, तो 2 into 3 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों। अच्छा चलो, मैं आप लोग को थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए बच्चों, मैं सर्कल का भी लीनियर परम्यूटेशन भी चलो एग्जांपल ले लेता हूं इसी में, थोड़ा सा आपको कंट्रास्ट इफेक्ट, कंट्रास्ट लाने के लिए। कंट्रास्ट, कंट्रास्ट हमारे दिमाग को बहुत पसंद है बच्चों। कंट्रास्ट जहां पे आता है ना, तो वहां पे अलर्ट हो जाता है हमारा दिमाग। कंट्रास्ट, सो हाउ मेनी वेज आर देयर to arrange 3 boys and 3 girls on a line such that boys and girls are alternate? Solution. तो बच्चों, this is equivalent to filling the boxes. ये तो आपको पता ही है कि ये बॉक्सेस भरने के बराबर होगा बच्चों। तो चलो एक तरीके से ले लो, तो मान लो ये B1 हो गया, और फिर G1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बच्चों मान लो B2, और ये फिर G2, और फिर बच्चों यहाँ पे B3, और ये G3। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप ध्यान से सुनो, अगर बच्चों इस प्लेस पे अगर बॉय है, तो यहाँ पे भी बॉय होगा और यहाँ पे भी बॉय होगा। ये आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल तरीके से। फिर यहाँ पे गर्ल है, चलो गर्ल को मैं थोड़ा कलर से दिखा देता हूँ। G1, G2, G3, तो ये बच्चों 3 तरीके से होगा। सो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, एंड दैट इज व्हाट? 6 into 6, 36। यहाँ पे कितना आंसर आया था बच्चों? 12। और बच्चों ये तो हमारा जो है बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, बट द क्यू कुड बिगिन विथ व्हाट? ये तो Q was beginning with the boy. Now it could become with girls also. So G1, G2, G3, B1, B2, B3, और फिर ये आ जाएगा बच्चों 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, एंड दैट इज अगेन 36। तो टोटल बच्चों कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा, टोटल 36 प्लस 36, दैट इज 72। सो अगर बच्चों, अगर 3 बॉयज और 3 गर्ल्स को एक लाइन पे अरेंज करोगे बच्चों, तो 72 तरीके हैं, 72 तरीके हैं, इफ दे आर सिटिंग अल्टरनेटली। बच्चों इसी में एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं, आप इंजॉय करो क्रिएटिविटी को। हाउ मेनी वेज आर देयर टू अरेंज boys and girls on a line such that no 2 girls are sitting together? Solution. तो बच्चों हाउ इज इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस क्वेश्चन? तो सोचो डिफरेंट कैसे है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे ये केस डिफरेंट है पिछले वाले केस से। तो देखो देखो, अगर वो इफ द गर्ल्स एंड बॉयज आर सिटिंग अल्टरनेटिवली, तो वो सारे केस तो यहाँ पे आ ही जाएंगे। तो ये कम से कम, इसका आंसर कम से कम एटलीस्ट 72 होगा। तुरंत आपका जवाब होगा बच्चों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर है, 4 ऑप्शन अगर है, तो अगर बच्चों मान लो 3 ऑप्शन 72 या 72 से कम है, तो चौथे ऑप्शन पे टिक लगा के आ जाना, क्योंकि ये इसका जो जवाब होगा वो 72 से ज्यादा ही होगा, कंफर्म है। कैसे? देखो देखो, बॉय बॉय बॉय, 3 को बैठा दिया आपने,
हाँ बच्चों, एक थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, यहाँ पे चेंज ये करूंगा, हाउ मेनी वेज आर देयर टू अरेंज बॉयज एंड गर्ल्स ऑन ए लाइन सच दैट, तो हाउ मेनी वेज आर देयर टू अरेंज 4 बॉयज, आई एम सॉरी, 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, आई एम सॉरी, ठीक है ना। तो बच्चों चार लोगों को आपने बैठा दिया, तो देखो इसके अकॉर्डिंग तो आंसर आ जाएगा 4, आई एम सॉरी थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल आएगा इसके अकॉर्डिंग आंसर, व्हेन बॉयज एंड गर्ल्स आर सिटिंग अल्टरनेटिवली। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखो बॉय 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 बॉय, और बच्चों अब आपको क्या करना है कि आपको 3 के केस में बच्चों क्या था, 3 के केस में देखो बी बी पी, तो यहाँ पे गर्ल और यहाँ पे, हाँ हाँ 3 के केस में, चलो 3 ही ले लो, जो जो एग्जांपल ने लिया है वही ले लेते हैं, 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। हाँ तो बच्चों हाउ मेनी वेज आर देयर टू अरेंज 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स ऑन ए लाइन सच दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। तो देखो बच्चों यहाँ पे बॉय, यहाँ पे बॉय, यहाँ पे बॉय, यहाँ पे गर्ल कर लो, यहाँ पे गर्ल कर लो, यहाँ पे गर्ल कर लो, समझ रहे हो। फिर से सुनो मेरी बात बच्चों, सबसे पहले बॉयज को बैठा लो, और नो 2 गर्ल्स शुड बी टुगेदर, तो एक गर्ल को यहाँ पे बैठा दो, एक गर्ल को यहाँ पे बैठा दो, और एक गर्ल को यहाँ पे बैठा दो, काम हो गया आपका, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। बट बच्चों यहाँ पे गर्ल बॉय बॉय, देखो गर्ल बॉय 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 गर्ल, गर्ल बॉय, अल्टरनेट नहीं रह गए हो। अगर अल्टरनेट होते बच्चों तब तो नो, तो भी हो गया नो 2 गर्ल्स आर सिटिंग टुगेदर, बट एक गर्ल को आपने यहाँ पे बैठा दिया, एक को यहाँ पे बैठा दिया, और समझ में आ रही है बच्चों बात। तो इसीलिए मैंने बोला था बच्चों, थोड़ा मैं बीच में मैं चेंज कर रहा था, इसीलिए मैंने बोला था कि कम, इसका आंसर 72 से 72 से ज्यादा होगा। सो हाउ मेनी वेज आर देयर टू अरेंज 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स ऑन ए लाइन सच दैट नो 2 गर्ल्स आर सिटिंग टुगेदर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि आप सबसे पहले क्या करोगे, चलो आप बच्चों बॉयज को बैठा लो, तो बॉयज को बैठाने का तरीका बच्चों होगा 3 फैक्टोरियल बेस, 3 फैक्टोरियल तरीके से आप बॉयज को बैठा सकते हो, और किसी एक बच्चों, किसी एक अरेंजमेंट को आप दिमाग में रखो। अब इसके बाद से गर्ल्स के लिए जो चॉइसेस आ रही हैं 1 2 3 4, इन 4 प्लेसेस में से बच्चों अगर किसी भी 3 प्लेस पे गर्ल्स बैठ जाए तो देन नो 2 गर्ल्स आर गोइंग टू कम टुगेदर। सो दिस इज टाइम्स 4p3। 4p3 क्यों बच्चों, 4 प्लेसेज हैं बच्चों, पहली गर्ल के पास कितनी चॉइस है, 4 है, दूसरी गर्ल के पास कितनी चॉइस है, 3 इंटू 2, तो 4, इसी को बोलते हैं 4p3। इन 4 प्लेसेज में से बच्चों 4, इसी को बोलते हैं 4p3। क्यों, पहली गर्ल के पास कितनी चॉइस है, 4, दूसरी के पास कितनी चॉइस है, 3, तीसरी के पास कितनी है, 2, ठीक है ना, तो 4p3। तो ये बच्चों आ जाएगा 6 इंटू 4p3 का, तो आप 4 इंटू 3 इंटू 2 और 6 इंटू 24, 144, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर बच्चों यही क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता हूं कि 3 बॉयज, अब सोच रहे हो कि सर हम सर्कल में भी करके देखना चाहते हैं, तो अगर मैं बच्चों पूछूं कि अगर 3 बॉयज को 3 गर्ल्स को अगर आपको सर्कल पे अरेंज करना है सच दैट बॉयज एंड गर्ल्स आर सिटिंग अल्टरनेटिवली, तो आंसर अभी आपने निकाला था, आंसर क्या था, 12। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप बॉयज और गर्ल्स को एक सर्कल पे अरेंज करिए सच दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, तो बच्चों आप बताओ आंसर क्या आएगा, चलो बताओ। 12 तरीके से तो बच्चों आप बैठा सकते हो 3 बॉयज और 3 गर्ल्स को ऑन ए सर्कल such that the boys and girls are coming alternatively, but how many ways are there if you arrange boys and girls on a circle such that no 2 girls are together, 12 or more than 12? That is my question. तो देखो बच्चों, बॉयज को बैठा दो पहले, तो
कितने तरीके से, 2 फैक्टोरियल वे से। अब गर्ल्स के लिए बच्चों क्या चॉइस है? एक गर्ल के लिए कितनी चॉइस है यहाँ पे तो 4 चॉइस थी, when no two girls are sitting together। यही क्वेश्चन अगर सर्कल के लिए मैं पूछूं, how many ways are there to arrange 3 boys and 3 girls on a circle such that no two girls are sitting together, तो बच्चों क्या होगा? गर्ल के लिए चॉइस यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, 3 ही चॉइस है, इनफैक्ट 4 चॉइस यहाँ पे है ही नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर भी 12 ही आ जाएगा, 12। means when you arrange 3 boys and 3 girls on a circle such that no two girls are sitting together is same as when you arrange them on a circle, 3 boys and 3 girls on a circle such that the boys and girls are coming alternatively। सेम आंसर आएगा बच्चों, ठीक है? तो देख रहे हो ना कितना कुछ इंटरेस्टिंग है बच्चों। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गया, मैं जस्ट जानना चाहता हूं।